शिव सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 26। इस श्लोक से पहले भगवान ने यह बताया था कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, उसे उन व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो व्यक्ति आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं। क्योंकि जो कंजूस व्यक्ति होता है वह हर समय धन के बारे में ही सोचता रहता है। वह किसी भी परिस्थिति में हो, निद्रा में भी वह धन का जो लोभ है वह नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को उससे प्रेरणा लेकर भगवत भक्ति में, ध्यान में हर समय लगा रहना चाहिए। उसका चिंतन मनन होते रहना चाहिए। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। न बुद्धि भेदम, भगवान कहते हैं कि नहीं बुद्धि भेदम, बुद्धि में भेद उत्पन्न करने चाहिए। जनयेत् जनानां कर्म संगिनां, उन लोगों के जो कर्मों में आसक्ति रखते हैं, जो अज्ञानी हैं, जो आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं। यहाँ पर सकाम कर्मों के बारे में बात कही जा रही है। बहुत से लोग सनातन धर्म के सभी प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ध्यान लगाना, सब करते हैं, परंतु वह सकाम कर्मों की तरह करते हैं। उनकी इच्छा, आसक्ति रहती है कि मैं यह तप करूं, मैं यह ध्यान करूं, मैं ये यज्ञ करूं तो मेरी मान बढ़ाई हो, मुझे लोग जाने, लोग मुझे बड़ा धर्मात्मा समझे, लोग मेरी इज्जत करें, मुझे यह फल प्राप्त हो जाए, मुझे अमुक चीज मिल जाए। तो वह इस प्रकार करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उनको उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। अब यहाँ पर जो विद्वान पुरुष है उसके लिए क्या कर्तव्य है? विद्वान पुरुष उसे कहा गया है जो समभाव में स्थित है, जो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर चुका है। वैसे तो उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, परंतु जब तक वह जीवित रहेगा तो उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने बताया कि कर्म किए बिना इस लोक में रहा ही नहीं जा सकता। तो कर्म तो वह करेगा। अब जब वह कर्म करेगा तो एक ही कर्तव्य बाकी होता है, वह है लोक कल्याण का। अब लोक कल्याण में ऐसे लोग होते हैं जो नास्तिक हैं, जो किसी विधि विधान वेद को मानते ही नहीं है, तो उनका तो करना ही क्या है। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो सकाम भाव पूर्वक सभी विधि विधानों को मानते हैं, और वह उनकी दृष्टि में स्वर्ग ही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वह भोग को ही जानते हैं कि मैं यह विधि विधान करूंगा, यह व्रत करूंगा तो मुझे ये वाला फल प्राप्त हो जाएगा। तो वे उसी प्रकार से ही धर्म को जानते हैं। अब जो ज्ञानी पुरुष है उसका यह कर्तव्य है कि उसे धीरे धीरे अपने आचरण का उदाहरण देकर कोरा मुख से ज्ञान नहीं देना चाहिए कि आसक्ति रहित होकर कर्म करो या कर्म करना ही नहीं चाहिए, मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर समाचरण भगवान ने कहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आचरण की यहाँ पर बात हो रही है। तो ज्ञानी पुरुष है जो वह भली प्रकार से अपने आचरण में
इस प्रकार के कर्मों को लाए जिसे देखकर जो अज्ञानी है, जो सकाम कर्मी व्यक्ति है, वह है तो सनातन धर्मी ही ना। वह सनातन धर्म को मान रहा है, वह भगवान को भी मानता है, परंतु उसे सही विधि नहीं पता है। लेकिन वह सकाम कर्म में है तो वह समझाने से नहीं समझेगा, परंतु यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति उसके सामने उस प्रकार का आचरण करे जो कि एक संभाव में स्थित व्यक्ति का आचरण है, तो जो सकाम कर्मी व्यक्ति होता है वह उस प्रकार के आचरण को देखकर वैसे ही कर्म करने का प्रयास करेगा। उसकी गति धीमी होगी, परंतु धीरे धीरे वह सनातन धर्म से के जो सिद्धांत है उन्हें जान जाएगा और आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करेगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जैसे अर्जुन ने यह कहा कि मैं कर्म करूं ही क्यों, कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है, मेरे पास तो मेरे सामने भगवान है, भगवान से मेरा साक्षात्कार हो चुका है, तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। यही बात जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके मन में होगी। वह अज्ञानी व्यक्ति वहां पर अर्जुन को समझिए, वो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे भगवान श्री कृष्ण समझना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी वही किया। उन्होंने बताया कि मैं भगवान होने के पश्चात भी अपने स्वधर्म का पालन नहीं छोड़ता हूँ। जो सहज कर्म होते हैं वही स्वधर्म होते हैं। भगवान ने अर्जुन को यह वचन दिया था कि मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। तो अब भगवान यहाँ पर साथी बनकर अर्जुन से नीचे बैठे हैं और अर्जुन की आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं। जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो बताएं, तब तक भगवान ने उसे गीता का ज्ञान देना प्रारंभ नहीं किया था। वह अपने साथी होने के कर्म को कर रहे थे और यही शिक्षा देने के लिए कर रहे थे कि मैं स्वयं भगवान होकर कर्मों का त्याग नहीं करता हूँ, बल्कि उसे भली भांति करता हूँ। जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, जिस प्रकार वेद में बताया गया है, उसी प्रकार करता हूँ। तो यही इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह भगवान की स्थिति में है, जिसे ब्रह्मी स्थिति कहा गया है। तो भगवत शरणागति प्राप्त करने के पश्चात भी वह लोक कल्याण के लिए कर्म करे। जो सकाम कर्मी व्यक्ति है उनके सामने ऐसा आचरण प्रस्तुत करे कि वो उसे देखें और यह जाने कि यह व्यक्ति तो हर समय आनंद की अवस्था में रहता है, इसके पास कुछ आ जाए तो यह अधिक खुश नहीं होता है और इसका कुछ नुकसान हो जाए तो यह दुखी नहीं होता है। यह तो बहुत सहज रहता है। ऐसा आचरण जब होता है तो उसका निश्चित ही जो अनुसरण करने वाले लोग होते हैं उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और जब गहरा प्रभाव पड़ता है किसी चीज का तो फिर वह व्यक्ति भी उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का नाम लेता है परंतु उसे विधि विधान का पता नहीं है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है, मैं अपना ही यदि उदाहरण लेना चाहूं तो मैं सूर्य जी को जल भी देता हूं परंतु मुझे उसकी विधि नहीं पता है। मैं भगवत गीता का पाठ करता हूं परंतु मैं समय का ध्यान नहीं रखता हूं। मेरा नियम है कि मुझे भगवत गीता का पाठ करना है। अब जिस समय जैसा भगवान आज्ञा करते हैं वैसा ही पढ़ लेता हूँ, चाहे वो रात के 3 बजे हो, 2 बजे हो, या दोपहर के 2 बजे हो, या सुबह के 7 हो। तो अब मुझे यदि कोई गुरु मिल जाए, कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए और वो मुझे ये कहे कि नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात तुम्हें सूर्य देवता को जल देना है। जल भी इस प्रकार देना है कि लोटे से
जो जल है वह 3 बार गिराना होता है और एक मंत्र पढ़ना होता है। वह मंत्र पढ़ने के पश्चात आपको सूर्य नमस्कार करना है। फिर उसके पश्चात आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। उसके लिए आपको इतना ऊंचा आसन लगाना है और ऐसे ऐसे करना है। सभी विधि विधान यदि मुझे बताए जाएं तो मैं एक गृहस्थ आश्रम में मैं हूँ और मेरा सबसे पहला कर्तव्य अपने परिवार का पालन पोषण करना है। उस पालन पोषण करने के लिए जो मेरी दिनचर्या है वह दिनचर्या ऐसी नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे उठ सकूं, क्योंकि मेरा जो व्यापार है वहां से ही मैं रात को 12 बजे लगभग घर पहुंचता हूं। अब यदि मैं सुबह 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठूं और फिर पूरा दिन काम करने के बाद रात को 12 बजे घर पहुंचूं तो मैं कितने दिन इस दिनचर्या को निभा पाऊंगा। तो यदि मैं ऐसा करने का प्रयास करूं तो जो मैं कर रहा हूं वह भी मेरा छूट जाएगा, मेरी दिनचर्या खराब हो जाएगी और जो मेरी स्थिति है उस स्थिति से मैं गिर जाऊंगा। तो उससे अच्छा तो यही है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे वही करने दिया जाए। धीरे धीरे मेरे सामने कोई ऐसा आचरण प्रस्तुत करे कि जैसी मेरी दिनचर्या है वैसी ही दिनचर्या कोई किसी और की हो जो मोक्ष की अवस्था में है या जो ज्ञानी व्यक्ति है, या जितने समय में वो सोए, रात को 12 बजे सोकर वह सुबह 4 बजे उठ जाए और फिर पूरे दिन काम करे और रात को फिर 12 बजे सोए और 4 बजे उठ जाए। यदि मेरे सामने कोई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे, आचरण मेरे सामने उसका ऐसा हो, तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि जब यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और जब मैं उसको ऐसा करते हुए देखूंगा तो मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा और 12 बजे सोकर 4 बजे ना सही, पहले दिन में 7 बजे से 6:45, 6:30 ऐसे धीरे धीरे करते हुए किसी दिन उस अवस्था तक भी शायद पहुंच जाऊं। परंतु जब तक मेरे सामने कोई ऐसा आचरण नहीं करके दिखाएगा तब तक ऐसा कर पाना मुश्किल है। यदि कोई मुझे शब्दों से यह समझाए कि अरे नहीं ऐसा तो हो सकता है, तुम करने का प्रयास करो, तो उसका उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान यहाँ पर विद्वान युक्त समाचरण, जो विद्वान है, जो समभाव में स्थित है, उसे कभी भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए कि जिससे जो उसका अनुसरण करने वाले लोग हैं, जो उसके नीचे लोग हैं, वह लोग अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएं, अपनी स्थिति से नीचे गिर जाएं। तो लोक कल्याण का ही एक कर्तव्य ज्ञानी व्यक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति जिसे हो गई है, जो मोक्ष की अवस्था को पा चुका है, एक ही कर्तव्य शेष रह जाता है। जब तक वह मनुष्य योनि में है, जब तक उसका कर्म करने में अधिकार है, तब तक उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए। यही भगवान बताते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब ने आकर मनुष्य लोक में कर्म किए हैं। कभी भी उन्होंने अपने कर्मों से, अपने सहज कर्मों से, अपने स्वधर्म से पीछे नहीं हटे हैं। तो यही शिक्षा हमें हमारे गुरुओं से मिली है और हमें भी इसी का अनुसरण करते रहना चाहिए। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।